पिछले क्लास में हम आप लोग के भी चर्चा किए थे सेल के बारे में। क्लास चला था जिसमें हमने कक्ष निकालने के लिए सीखे थे और कक्ष के बारे में जानकारी सीखे थे के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष। और इन कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक फार्मूला को भी सीखे थे, जो फार्मूला का नाम आप लोग को मालूम होगा। एक बार बताएं कि वो फार्मूला कौन सा है। 2n²। बहुत अच्छा है ना। 2n², जहां अगर हम बात करूं n की, तो n जो जहां था वह n था आपका कक्षाओं की संख्या थी। ठीक है, n की अगर बात किया जाए तो n आपका क्या था, कक्षाओं की संख्या थी। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि जो कल आप लोग को पिछले क्लास में जो बताए थे वे आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारी बातों हम आपको बता दिए थे, संयोजी, संयोजकता, अष्टक नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, इसके बाद बताए थे धातु धातु अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्यों नहीं, धातु धातु अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बताया था तत्वों की परमाणु संख्या आपको याद करना है कि कोई तत्व की परमाणु संख्या कितना होता है। फिर सेल के बारे में हम चर्चा किए थे। ठीक है, सेल के बारे में जाने थे कि इसका प्रतिपादन जो वोर ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था, किसी भी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वह बताए थे कि किसी भी तत्व में जो किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होता है उसको कक्ष के रूप में कैसे सरियाया जाए। ठीक है, तो यह एक सूत्र का प्रतिपादन किए थे 2n²। 2n² से हम किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम आसानी से ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, जहां n आपका क्या था, क्रमिक जो है वह कक्षाओं की संख्या था। शुरुआत कहां से हो रहा था, तो के कक्ष से हो रहा था। सबसे न्यूनतम जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे वे आपका जो है के कक्ष में था। ठीक है, माइक म्यूट कीजिएगा पायल। अब आइए, और उसके बाद जो है बढ़ता जा रहा था। अगर हम आपसे सवाल करूं कि के कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो कितना था, तो वो आपका 2 था। ठीक है, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन था। चलिए, बहुत अच्छा। आगे फिर आप लोग को होमवर्क रूप में दिए थे कि बनाने के लिए कि बताइए कि 1 से लेकर के हम कुछ कुछ बताए थे और कहे थे कि 1 से लेकर के 50 तक जो है आप इसे बनाइएगा। लेकिन हम इसमें ये भी बताए थे कि किसी भी तत्व में जो जब हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के 12वीं कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है तो वे आपका अक्रिय होते हैं, वे आपका अक्रिय होते हैं। लेकिन जब हम लगातार प्रोसेस में चलते गए, निकालते गए, तो हम निकालते निकालते जब 26 पर पहुंचते हैं, लोहा Fe पर पहुंचते हैं, तो वहां पर हमने क्या देखा कि जो तत्व था, जो तत्वों की संख्या था, ठीक है, जो तत्व 26 जो परमाणु संख्या लेकर के चल रहे थे, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं सेल पर लेकर के, तो हुआ क्या थी, इसके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकल गया था, हमें 8 निकल गया था। अगर इस आधार पर देखूं Fe को लेकर के चलते हैं तो इसका 26 होता है। तो जरा आप लोग से हम बोलेंगे, हमें बताएगी सुहानी, इसका बोलिए क्या निकाला जाए, क्या लिखे यहाँ पर विन्यास के रूप में। हाँ हाँ, Fe के बोलो सही। 2 8 8 8 है ना। देखिए, ये आपका के कक्ष, ये एल, ये एम और ये एन, यहाँ पर 2 ठीक है, इसका घर पूरा है। एल का भी 8 ठीक है, इसका घर पूरा है। लेकिन इसका होना चाहिए था कितना, इसका होता 18 ना होता है, लेकिन 8 8 16, इसके पास तो 18 था नहीं। तो हम क्या कहे थे कि पीछे वाला घर को लेकर के चलिएगा। तो अगर पीछे वाला घर की बात करूं तो यहाँ पर आपका 8 ही था, तो यहाँ पर 8 रखे, और आने वाला जो आपका था वहां पर जब देखते हैं, जब 16 में से जब 8 घटा माइनस करते हैं तो बचता यहाँ पर 8। तो अंततः जो एन कक्ष में जाता है वह आपका कितना हो रहा है, 8 बच रहा है।
तो इस आधार पर जब हम देखते हैं Fe को, तो Fe क्या हो जाता है, हमें अक्रिय हो जाता है, जो हमें रॉन्ग बताता है। बोर्ड पर जो लिखा गया है क्या आपको साफ दिखाई पड़ रहा है? चलिए चलिए ठीक, ठीक है। आइए, तो यहां तक कि कक्षा में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं निकालने में। आगे अब लेकर चलेंगे, नहीं तो हम चलेंगे अब सबसेल की ओर चलेंगे। ब्लॉक की बात करेंगे, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। आगे लेके चला जाए? चलिए ठीक है, चलिए आइए, अब हम आपको लेकर चलते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। देखिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं, सेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सेल क्या तो हो गया था, सब सेल के बारे में चर्चा करेंगे। सब सेल, ध्यान देना, सेल में तो हमने पढ़ा था के, एल, एम, एन, ये लेकर चले थे। अगर हम सब सेल की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे ब्लॉक, है ना। और कौन से ब्लॉक में कौन से तत्व उपस्थित हैं, कितने तत्व उपस्थित हैं, आज के क्लास में हम यह सीखेंगे। और आप लोग भी जो है आराम से अस्थिर से बैठ जाइए, ठीक है, और इसे सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे अगर पहले बात करूं तो इसे देने वाला, जैसे सेल को देने वाले थे वोरब्यूरी नामक वैज्ञानिक, और ये जो आपका सब सेल है, इस सब सेल को जो देने वाले थे वे थे आपका हुंड, हुंड या हुंस, ठीक है, हुंड या हुंस बोल सकते हैं। तो सर किसी का मैसेज आया है, अर्चित भैया वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, क्या वीडियो रुक कर चल रहा है? अर्चित, अर्चित जुड़ा हुआ है कहाँ? हाँ अर्चित है जुड़ा हुआ, ठीक तो चल रहा है, क्लास क्लियर दिख रहा है। एक बार बाहर निकल करके फिर ऑन करो तुम। हाँ चलिए हुआ, तो हम लेकर चलते हैं। तो इसको देने वाले थे वो हुंस थे। हुंड कहिए या आप इसे हुंस भी कह सकते हैं, है ना। हुंड कहिए या इसे आप हुंस भी कह सकते हैं। हुंड नामक एक वैज्ञानिक थे जो तत्वों की जो परमाणु होते हैं, ठीक है, जो तत्व के परमाणु होते हैं, उस तत्व के परमाणु को व्यवस्थित रूप से सजाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम सबसेल कहते हैं, ठीक है। और हुंस नामक वैज्ञानिक जब दिया इस नियम का प्रतिपादन किया, तो इसके सम्मान में उस नियम को हम हुंस नियम भी कह करके चलते हैं, ठीक है। इस हुंस के सम्मान में जो है उस नियम को हम हुंस के नियम से भी जानते हैं। हुंस का नियम किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वह चार ग्रुपों में बांट करके बताने का प्रयास किए। हम चार ग्रुपों पढ़ेंगे, ब्लॉक के रूप में पढ़ेंगे, कक्ष के रूप में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे शुरू से, एस पढ़ेंगे, पी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, एफ पढ़ेंगे, है ना। ये हम चार ब्लॉकों को लेकर के चलेंगे। और यहां पर आपको
ये याद करना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। जैसे कि सेल में जब हम पढ़े थे, बोर यूरी वाला पढ़े थे, तो उसमें भी हम इलेक्ट्रॉनों का ही विन्यास निकालते थे। जब हम पढ़ रहे हैं सब सेल की बात करेंगे, तो इस सब सेल में भी जो है हम विन्यास निकालेंगे, तो किसका, तो इलेक्ट्रॉनों का ही विन्यास निकालेंगे। लेकिन दोनों का मेथड यहाँ पर आपका अलग होगा। जो सेल में हमने पढ़ा था के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित था वो 2, 8, 18, 32 करके बढ़ रहा था। ठीक है। लेकिन जब हुंस ने आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने के लिए जो नियम दिया, ठीक है, जो नियम हुंस के द्वारा दिया गया, उन्होंने सारे को जो है 4 ब्लॉक में बांट करके उन्होंने सजाया। तो हम बारी बारी से समझेंगे, उस चारों ब्लॉक के बारे में लेकर के चलेंगे। सबसे पहला ब्लॉक उन्होंने देने का प्रयास किया, एस ब्लॉक। जो हुंस का सबसे पहला ब्लॉक था वो आपका था एस ब्लॉक था। ठीक है। जो सबसे पहला ब्लॉक था वह आपका एस ब्लॉक था। हाँ, आवश्यक सूचना याद रखिएगा कि जो भी हम आपको क्लास ले रहे हैं उसको आप लोग एक बार ठीक से नोट कर लीजिए। बुक में आपको ये सब बातें विस्तार से नहीं दिया है। और कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि 4 पार्ट जो आपका है कार्बनिक यौगिक का जो पीडीएफ अपलोड किया गया है, तो अभी आप लोग कार्बनिक यौगिक वाला पीडीएफ नहीं नोट कीजिएगा, ठीक ना। कार्बनिक यौगिक वाला हम दूसरा पीडीएफ आप लोग के लिए भेजेंगे, तो वही हम जो पीडीएफ आप लोग के लिए दूसरा भेजा जाएगा, ठीक है, वही पीडीएफ हम सब नोट करेंगे। तो अभी आप लोग जो है 4 पार्ट वाला पीडीएफ कोई नोट नहीं कीजिएगा। हम जब आपको जब 4 पार्ट पढ़ाएंगे ना, तो साथ साथ उसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। तो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बस उसी को कंप्लीट कीजिए ठीक से। तो एस ब्लॉक, तो हुंस ने बताया कि जो ब्लॉकों की संख्या है, प्रथम ब्लॉकों की संख्या है, वे प्रथम ब्लॉक की संख्या आपका एस बताया गया है। इस ब्लॉक की संख्या की अगर बात करूं तो इस ब्लॉक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। याद रखना पड़ेगा ये बात को, ठीक है। इस ब्लॉक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है वे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 2 हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब आइए इसको सजाया कैसे जाए, ठीक है। तो जब हम क्रम में इसको लेकर के चलते हैं तो इसे लिख लेते हैं S2 कर सकते हैं, ठीक है, S2 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस ब्लॉक में मैक्सिमम, माथा पर यहाँ पर 2 है, तो एक्स ब्लॉक में हम यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चलेंगे। इससे कम होगा अगर हम S1 की बात करते हैं तो मतलब S पर 1 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। आवश्यकता अनुसार हम 2 है, जैसे कि उसमें भी यही काम कर रहे थे शेर वाला में, तो इसमें भी यही काम करेंगे। 2 है, अगर 2 से ज्यादा हो रहा, 3 आ रहा है, तो हम नेक्स्ट में प्रवेश करेंगे। लेकिन 2 से कम है, 1 भी आ रहा है, तो 1 के लिए हम ये वाला काम, हम 1 में हम S1 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये पहला बात आप लोग को कंफर्म हुआ कि जो पहला ब्लॉक आपका है वह आपका एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका क्या हो रहा है, तो 2 हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि एस ब्लॉक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, याद रखिएगा 2 है, और के ब्लॉक में भी कितना था आपका, तो 2 था। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब सेल में सबसे न्यूनतम कम उपस्थित यानी या के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो ये आप 2 कंफर्म रखिए, अच्छा से याद रखिए, ठीक है। अब आइए एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक के बाद हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक देखिए, पी ब्लॉक 4 ब्लॉक दिया, पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब याद रखना, अगर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक ब्लॉक, यदि चारों को आप ठीक से समझ जाते हैं, ठीक है, तो आने वाला जो आपका चैप्टर होगा, चैप्टर 5 केमिस्ट्री का, वो आपको समझने में काफी सहूलियत मिलेगा, काफी आसान मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आपका पी ब्लॉक है,
तो पी ब्लॉक क्या कहता है कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह मैक्सिमम 6 होता है। P6 इसको हम लिखेंगे, तो हम जान गए कि 6 से कम तो इस पर चढ़ सकता है। आवश्यकता अनुसार हम P1 भी लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं, P3 लिख सकते हैं, P4 लिख सकते हैं, P5 लिख सकते हैं, P6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, है ना। तो आवश्यकता अनुसार हम ये लिख सकते हैं, लेकिन P7 कभी भी इस पर नहीं जाएगा। P7 इस पर कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आइए, ध्यान देना है, एक बात इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी भी तत्व का जब हम सबसेल पर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास निकालते हैं, किसी भी तत्व का जब हम सब सेल पर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास निकालते हैं, तो यदि विन्यास निकालने के क्रम में यदि अंत में आपको मिल जाए P6, अंत में आपको मिले P6, तो ई जनाब कहलाते हैं अक्रिय। याद रखिएगा, उसमें था 8 और इसमें P6 रहेगा, तब अपवाद क्या होगा सर? तो अपवाद आए थे, उसमें भी अपवाद था और इसमें भी अपवाद है। हीलियम, हीलियम आपका अपवाद रहेगा, ये उसमें भी इसके बाद तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, अक्रिय बन गया था। ये आपका H2 में ही अक्रिय हो जाएगा। बाकी जितना भी हम पढ़ेंगे अक्रिय वाला का, तो उसके बातम में आपका बचेगा P6। ठीक है, तो जिसमें P6 आपका बचेगा, P6 होगा, वही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? अक्रिय गैस कहलाएगा। हम ये जान चुके हैं कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वे होते हैं धातु, अधातु, उपधातु की कोई नहीं। अधातु होते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु। चलिए, तो एक बार हमें बताएं कि क्या इन दोनों के बारे में आप समझ गए ठीक से? बोलिएगा। ये अक्रिय 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 होगा कब? जब माथा पर कितना रहे? छो। अपवाद में रहे धू, ये बेचारा हीलियम अपवाद। बोला कोई दिक्कत? हाँ, चलिए तो आगे लेकर चलते हैं हम आपको। अब कहा? SPD डी ब्लॉक में लेकर के चल लेते हैं। आइए जनाब, तो 3 लेकर के चल लेते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करूं, तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डी ब्लॉक में होता है क्या चीज? D10, है ना। मतलब डी ब्लॉक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वह उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ सकता है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठेगा जनाब? तो 10 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। क्लास के अंत में आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, नीरज तुम इस बार एग्जाम दे रहा है 10th का कि नहीं? डायरेक्ट करवाएगा? चलो पहले हम अच्छा ठीक, बाद हमसे बात करना क्योंकि क्लास ठीक है कि क्लास रिकॉर्डेड है। आ जाइए, देखो, तो ये आपका डी ब्लॉक सुहानी। उसके बाद अभी कौन कौन यहाँ पे जुड़े हुए हैं? पायल, गोपी पर हमारा भरोसा नहीं है। अर्चित, निशा, तन्नू, करण कुमार नहीं है? निशा, तन्नू,
जाके बोल दो तो करण अर्जुन के। तू कैसे बोलेगा रे? सुनो बउआ, ध्यान से। एक बात, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और क्लास आपका वहां भी चल रहा है, दोनों दोनों क्लास आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम वहां भी कर दिया गया आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ भी हम आपका जो है समय देख लिए कि थोड़ा सा 4 से 5 आपका था, तो हम आपको 2 से 3 आपका लाइव क्लास यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। अब इस बार जो रिजल्ट हमको चाहिए, तो चाहिए, इसके लिए आप हमसे जो भी करवा लीजिए, ठीक है। आप हमसे जैसे जो भी पूछना है, जो भी करना है, वो आप हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं, बशर्ते मेहनत आपको करना होगा, ठीक है। कि माथा में बात को सेट कर लीजिए, है ना, कि माथा में बात बात को एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। कि आपका जो है, थोड़ा सा हम 1 मिनट बाहर रुको, तब हम बात करते हैं, रिकॉर्डिंग हटा देते हैं। देखो, ये जो बात है एकदम सेट रखिए माथा में, कि मेहनत आपको करना है और दिल से मेहनत करना है, ठीक है। और दूसरे को कमजोरी के पकड़िए, भांपिए और उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। 2022 भी आप लोगों के लिए एकदम सुनहरा अवसर लेकर के आया है, याद रखना। 2022 आप लोगों के लिए है, यह 2022 आप लोगों का एकदम सुनहरा अवसर लेकर के आया है। तो हम यही कहेंगे कि इसे भी ना खोइएगा। आप इस बार भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि जो भी रिकॉर्ड बनता है वह सारे रिकॉर्ड जो है टूटने के लिए ही बनता है, ठीक है। यदि आपकी प्रयास रहेगा, फोकस रहेगा कि नहीं हमको बस नंबर ठीक लाना है, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, प्रयास रहेगा आपका, तो एकदम संभव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? क्योंकि खतरनाक ठेस खाए हुए हैं, है ना। भरोसा जो है किसी पर नहीं रहा, ठीक है, भरोसा जो है किसी पर भी नहीं रहा, याद रखिएगा। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अपने आप पर एकदम निर्भर रहो, पूर्ण रूप से एकदम अपने आप पर निर्भर रहो, ठीक है। हमसे आप जुड़े हुए हैं, हम लाइव आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी दिक्कत होता है होमवर्क मिलेगा आपको, जो भी दिक्कत, लेकिन बस ईमानदारी से 1-2 ही लोग होमवर्क भेज पाते हैं। जो 10 पेज वाला हम भेजे थे मैथ वाला, बस 1-2 लोग ही भेज पाते हैं, है ना। ऐसा हालात रहेगा तो हम 1 के 2 के पढ़ाएंगे, याद रखना। अगर स्थिति ऐसा रहेगा तो जो होमवर्क क्लियर हमें भेज रहा है बना करके, ठीक है, हम हम उसी का क्लास लेंगे, और जिसका होमवर्क नहीं आ रहा है उसका क्लास हम नहीं ले पाएंगे। हम जब स्पेशल समय आपको दे रहे हैं, टाइम आप पर बिता रहे हैं, तो मेरा इच्छा भी पूरा होना चाहिए, समझ गए ना। तो इधर उधर की बात जो है आप लोग एकदम नहीं लीजिए, एकदम नहीं रखिए, ठीक है। इधर उधर की बात एकदम रखिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है, एकदम पूर्ण रूप से फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं ठीक से तो उसमें आपकी गलती होगी, ठीक है। पढ़ाने वाला
आपको पढ़ा रहा है, टेस्ट भी आपका होगा, कॉपी भी आपका चेक होगा, नंबर भी बताया जाएगा, बशर्ते याद रखना है। ठीक है, पिछले साल हम जिसको इतना सम्मान दिए, इज्जत दिए, ठीक है, वो जो है इस बार एकदम कहे ना पीठ पीछे छुरा मारना, है ना, ऐसा कर रहे हैं कई लोग। तो इसीलिए जो है कि आप लोग उनको एकदम तोड़ना है, अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो ठीक है, बाकी तो आप लोग की मर्जी है। हमसे अगर पढ़ना है तो एकदम अपने अंदर वो लेवल बना करके रखिए। जो भी क्लास आपका पूर्ण होता है वो क्लास एकदम पूरा कंफर्म रखिए। ठीक है, वो क्लास एकदम पूर्ण रूप से एकदम कंफर्म रखिए। और जो नहीं समझ में आता है वो पूछो। होमवर्क जो आपको दिया जाता है वो होमवर्क आप एकदम पूर्ण रखिए। ठीक है, होमवर्क एकदम पूर्ण रखिए। और जो बच्चे कोचिंग छोड़े हैं उसके मन में पूर्ण रूप से एकदम गलत भावना मन में उसके भर दिया गया है। ठीक है, हम यही आप लोग से कहेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक ना, उनको भी आप तोहनीय सबके जो है कुछ करके दिखाना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो एकदम सशक्त होकर के पढ़िए। ठीक है, पूर्ण रूप से एकदम तैयार रहिए, अपने आप को एकदम उस काबिल से बनाए रखिए। अभी सिलेबस पूरा करो। मेन दबाव जैसे हर साल आप सबको देते हैं, ठीक है, वैसा दबाव जो है आप लोगों के लिए भी रहेगा। ठीक है ना, वैसा दबाव आप लोगों के लिए भी रहेगा। अभी केवल सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट, मैथ को डेली रिवाइज। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो भी सुविधा हो रहा है, जो वीडियो हिंदी वाला वीडियो डेली वो अपलोड कर देते हैं, संस्कृत वाला उतना वीडियो हम अपलोड किए, तो मन नहीं करता है तो ये सुनते रहो, ऐसे तो क्लास हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो ये क्लास आपका हो जाएगा। और जितना भी पहले आप नोट्स है हिंदी का, संस्कृत का, इतिहास का, भूगोल का, जितना जल्दी हो सकता है लिखवा लो वहां पर। और ऐसे भी आप लोग के पास नोट्स भी सारा अवेलेबल है, वहां से भी आप पूरा नोट कंप्लीट कर करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सारा नोट्स तैयार कर लो बढ़िया से। उसके बाद अगर पहले आप लोग नोट्स तैयार कर लिए हैं, कोचिंग पर अगर लिखाया जा रहा है तो उस समय लिखने का प्रैक्टिस जो स्पीड में और सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा, उस समय लिखने का प्रैक्टिस करो स्पीड में और सुंदर सुंदर। ठीक है, वहां भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर पहले से नोट्स आप तैयार कर लिए हैं मोबाइल से देख करके तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वहां पर लिखाया जा रहा है तो रफ कॉपी में आप वहां पर फास्टली जो है लिखिए। नोट्स जितना जल्दी आप कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है, जितना जल्दी नोट्स आप कंप्लीट करा दीजिएगा। हिंदी तो कंप्लीट है, संस्कृत आपका कंप्लीट है। अब आपका जो है आर्ट्स चल रहा होगा, वहां पर आर्ट्स में क्या पढ़ रहे हैं आप वहां पर, आप लोग बोलिए तो। हिंदी में नहीं पढ़ लिखाया अभी? हाँ हाँ, चलिए, अच्छा चलिए ठीक। हाँ अच्छा चलिए ठीक। हाँ हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत, एपी पढ़ लिया था तुमने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। अभी धीरे धीरे मतलब चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि इस बार जो है एकदम थोड़ा सा और आ गया है माथा पर लोड। ठीक ना, तो हम ये कहेंगे तुम मन से एकदम पढ़ो, जो भी हमसे हो पाता है हमसे लीजिए। और जहाँ तक कुछ लोग मतलब बोल रहे थे कि नहीं समझ में आता है लाइव क्लास, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, है ना, बख्तियारपुर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो जिस जो जाता है बख्तियारपुर, लंदन, उसको जाने दो। ठीक है, आपका वहाँ 2 क्लास चल रहा है, एक क्लास हम ले रहे हैं। ठीक ना, तो वहाँ पर क्लास कीजिए, फिर आग भरने के लिए हम आइए हैं। ठीक है, तो अपने अंदर वो भावना एकदम मन में लाते रहिए कि हमको ये करना है, उतना नंबर लाना है। नंबर हम ये भी कर देते हैं कि नंबर हम
बड़ी चीज नहीं रखते। नंबर लक भी कभी कभी आदमी का काम करता है, लेकिन हाँ नॉलेज लेकर के चलना, ठीक ना, नॉलेज एकदम लेकर के चलना, ठीक है। और जो भी मैथ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैथ के लिए जब हम नाइन्थ में क्यूज करवा रहे थे तो हमको मालूम था किसका कितना क्या मैथ कंप्लीट है, किसका कितना क्या बरियार है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो कहे ना 10 पेज डेली वाला जो बनैले है, अगर भैया पूरा बना दिलियो 10 10 पेज भेज के, फिर से शुरू करा एक बार, फिर शुरू करेंगे एक बार। एनसीईआरटी से फाजुल क्वेश्चन पूछता है नहीं, एको क्वेश्चन सर नहीं, एको क्वेश्चन सारा सारा एनसीईआरटी, बस अगर बात तो कोई कुछ पूछ भी नहीं करता है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 10 पेजा डेली रगड़ना है, बनाना है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर लेना है। यार पूछलके देखलके क्वेश्चन पूछ ले 8वां नंबर ही, अरे तोरी की तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8वां पूछ दिया है, थोड़ा फेर दीजिए उसको, आंसर तो बेलागे आपको याद रहेगा जब इतना बना लीजिएगा तो। मात्र 1 2 खाली पायल का डेली आ जाता है मैथ वाला, और किसी का नहीं आता है। पायल का मैथ वाला डेली आता है। हाँ कौन जी कौन सी बोल रहे हैं, बोलिए। अरे तो देखो एगो जिसमें आप लोग का पीडीएफ खुलता है, ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखो देखिए। हम्म ये वाला आपके पास ये तो सभी के पास रहता है पीडीएफ खुलने वाला, ये जिसे आप पीडीएफ देखते हैं, ये तो सबके पास रहता है ना। जब आप पीडीएफ ही खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस सेट ए एडॉप, देखिए हाँ, ये जो प्लस का निशान सब में आता होगा पीडीएफ वाला में आता है ना। तो इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आता है गेट एडोब स्कैन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लेकर, अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं है तो लेकर जाएगा या प्ले स्टोर पर लेकर जाएगा। देखिए आ गया प्ले स्टोर, आ गया। और आपके मान देखिए एक पीडीएफ लाएगा, ठीक है, या तुम डायरेक्ट सर्च करो प्ले स्टोर पर, तुम डायरेक्ट सर्च करो एडोब, हम स्क्रीन शॉट ऐसे मार दिए, ठीक है, और इसको हम देखिए आपके भेज देते हैं टेलीग्राम पर, इसको आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। यह देखो भेज रहे हैं हम, इसको आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड कीजिएगा तो इसमें आएगा फोटो खींचने वाला, सारा का फोटो एक बार में खींच लो, ठीक है। और खींचने के बाद ऊपर में आएगा शेयर करने वाला, वहां से सब शेयर कर दो, एक बार में सब पीडीएफ बन के चला आएगा। समझ में आया। हम भेज दिए, चला टेलीग्राम पर भेज दिए ग्रुप में, ठीक ना, इसको तुम डाउनलोड जो है कर लेना, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। हाँ तो ये आपकी जो है बात है, तो इसको आप लोग एकदम मेहनत कर करके इस पोजीशन को लेकर के चलना है। मैथ एकदम कसम खा करके, क्रिया खा करके जो है, जो मैथ के बारे में आपको बोला गया है, जितना काम आपको दिया गया है मैथ के बारे में, वो एकदम हर हालत में कीजिए कि हम कैसे पूरा रखें मैथ वाला काम। डेली 10 10 पेज सोच रहा है, अगर 10 पेज हम डेली बनाते हैं, करमो दब रहेगा तो हम ओकरा में 10 मैथ बनाएंगे, 10 मैथ बनाएंगे। अब डेली 10 10 मैथ अगर हम बनाते हैं, डेली यदि हम 10 10 मैथ बनाते हैं, किताब बोलो केवल खत्म होगा मैथ वाला। विज्ञान को हम पढ़ते हैं, बोलो केवल खत्म होगा, तो ही बताओ, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा क्लियर हो गया। समय ये ठीक है ना, 2 से 3 वाला बढ़िया समय है, आपका क्लास सारा पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो माथा में एकदम
सेट कर लो, पूरा समर्थन आप लोग के पीछे है, ठीक है। और जो है मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए, पूर्ण रूप से एकदम पिल जाओ इसमें, ठीक है। नोट्स अगर आप बना लेते हैं देख करके, फिर 4 पार्ट का नोट अभी नहीं बनाना। 4 पार्ट वाला जो कार्बनिक जो केमिस्ट्री का है, वो वाला नोट अभी आप लोग तैयार नहीं करना। वो हम जब भेजेंगे आपको पढ़ाने के क्रम में, क्योंकि अभी तुम उसको नोट करेगा तो समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये सब तो आपको जब समझा रहे हैं तो ये सब तो समझ में आ जाता होगा, नोट्स भी अगर तैयार भी कर ले तो समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ, जब आप ये सब पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या कीजिए, बगल में आप लोग इसका नोट्स रखे रहिए, ठीक है। नोट्स बगल में रखे रहो और जो है क्लास पढ़ते जाइए और करते जाइए, ठीक है। वही नोट से आपका क्लास चल रहा है तो क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो इस पर एकदम समय देना है, समय टाइम देना है। और 100 नंबर का है हिंदी संस्कृत, ठीक है। हिंदी संस्कृत, तो हिंदी संस्कृत हम पहले ही आपको पढ़ा कर ही हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। रही बात व्याकरण भी, तो व्याकरण हम खाली री करेंगे, कहानी आपको सुनाते रहेंगे, बस क्लियर, खत्म हो गया, किस्सा कहानी हो गया। फिर इतिहास भूगोल है, तो इतिहास भूगोल आप लोग नोट्स तैयार रखिए, अपने से एक बार बना लो, और जब एक बार कोचिंग पर लिखाया जा रहा है तो कोचिंग पर एक बार लिख लो, ठीक है, स्पीड में। क्योंकि टेस्ट यहाँ पर भी टेस्ट लेंगे, और यही टेस्ट जो टेस्ट हम लेंगे वही टेस्ट आपका कोचिंग पर होने वाला है, ठीक है ना। 2 बार टेस्ट होगा, एक ही का डबल टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट हम यहाँ लेंगे वही टेस्ट आपका कोचिंग पर होगा, ठीक है। तो एकदम याद रखना है, दोनों जगह टेस्ट आपका होगा, ठीक है। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पर आ जाएगा बढ़िया से एकदम, ठीक है। अगर बाद देखिए मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो एकदम आप लोग तैयार कीजिए बढ़िया से, हम आपके साथ हैं। तो हमने 3 ब्लॉक के बारे में पढ़ा, एस ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, डी ब्लॉक पढ़ा, ठीक है। तो मेन इंपोर्टेंट बात हम यहाँ पर इसको लेकर के चलेंगे कि अक्रिय वाला भाग आपका यही होता है, ठीक है। ये जो आपका है वो आपका अक्रिय वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए एक और ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे, लेकर के चलेंगे, चौथा नंबर लेकर चलेंगे, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, तो इसमें जानते हैं क्या होता है, F14, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो होता है आपका F14, माने एफ में जो होता है वह 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हुन्स ने दिया 4 ब्लॉक दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एग्जाम में ऑप्शन में आपको देगा एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपका हो गया ब्लॉकों की संख्या। अब आइए इन ब्लॉकों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे हम सजाते हैं, कैसे जो है इसका विन्यास निकालते हैं, ये अब आपको समझने का प्रयास करना है। तब ब्लॉकों की संख्या कितना हो गया, ब्लॉकों की संख्या कितना हो गया, 4। कौन कौन हो गया, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। आ जाओ, अब जो हम आपको बता रहे हैं इस पर ध्यान देना है। चलिए देखिए सजाते कैसे हैं, गिनती करेंगे, 1 2, बुल्लू हो गया। अच्छा, अब उज्जर अपने अपने रंग बदल देता है, बुल्लू दिख रहा है ना, दिख रहा है वो, ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन टीवी ना है, रंगीन ना है तो रंगीन दिखेगा ना आपको, देखो। हाँ हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो दिख ही रहा था, कौन दिख, ब्लू चाहे काला दिखे, दिख रहा है कि नहीं। देखिए 2s², फिर देखिए आपका 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2,
गिनती गिनती आई, 1 2 3 4 5 6 7 तक लेकर चला। अब देखो अगला स्टेप जो चलना, वह एक स्टेप एक घर छोड़ के यहां से दो से आप गिनती करो, तो 2 2 P 6, ताकि एस के बाद पी था आपका, फिर 3 के सामने 3 P 6, फिर 4 के सामने 4 P 6, 5 के सामने 5 P 6, 6 के सामने 6 P 6, 7 के सामने 7 P 6। बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक स्टेप छोड़ के करेंगे, अगला में एक स्टेप फिर छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे हम 3 D10, फिर 4 D10, फिर 5 D10, फिर 6 D10, फिर 7 D10। हो गया। अब वो एफ बचा। फिर एक स्टेप छोड़ के यहां से आप 4 F14, 5 F14, 6 F14, 7 F14। सज गया, सजाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 से 7 तक गिना, एक घर छोड़ के 2 से, एक घर छोड़ के 3 से, एक घर छोड़ के 4 से आपका हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको कर दो गोल 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 गोल, भुलाइएगा। ठीक है, एक बार पार लेना है, पारे में कोई याद करे कि झंझट नहीं है। 1 से लेकर के 7, पहले एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। अब आइए इसको भी घेर लेते हैं हम। हो गया, इसको भी घेर लेते हैं, इसको भी घेर लेते हैं। घेरा गया सारा का सारा। अब देखो मेन है चलना कैसे है, तो इसमें सीखना है चलने के लिए। चलें तो चलें, पर चलें कैसे। ठीक है, आइए तो चलने के लिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कैसे चलना है। ये आप देखिए सीखिएगा। मार्कर नहीं है, देखो वो ध्यान देना, हमेशा जब भी चलना है, जब भी चलना है तो आप चलिएगा दाएं से बाएं। जब भी चलेंगे तो दाएं से बाएं, ऊपर से आएंगे इस प्रकार से ऐसे छेदते हुए। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे हमेशा। पहला घर में प्रवेश किया 1s2, पहला घर में प्रवेश किया 1s2। ठीक है, अब देखो दूसरा घर में फिर यहां से ऐसे नहीं घुसना, फिर ऊपर ही से आएंगे। तो ऊपरी से जब आएंगे तो दूसरा घर में अगर प्रवेश करते हैं तो 2s2, दूसरा घर में 2s2, तीसरा स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए वैसे ही आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये आपका पारा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, ये आपका है, देखिए यहाँ से दे दिए तीर के चिन्ह, मतलब आपको ऐसा ही चलना है। तीसरा स्टेप में जब जाएंगे तो कुछ जाएगा 2p6, 2p6, और फिर चौथा स्टेप में 3s2, 3s2, 3s2। फिर देखिए फिर ऐसे खींचेंगे तो एक रो में देखिए दुइये घर में छेद हुआ है। ठीक है, 3p6 और 4s2 हो गया। अगला स्टेप में अगर चलते हैं तो इसमें देखिए 3 घर आपका मिल गया, 3d10, 4p6, 5s2। अगला स्टेप में अगर चलते हैं तो ये आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका देखिए 3d10, फिर भी आपका 5p6, फिर 6s2। अगला में सबसे बड़का घर देखिए यही है आपका, यह इसमें 4 गो, ये 4 गो आपका है। तो F4F14, 5d10, 6p6 और 7s2। ठीक है, नेक्स्ट में अब आपका फिर आपका 3 घर आ जाएगा, 5F14, 6d10, 7p6। फिर ये घर आपका आ जाएगा 2 घर वाला, F6, F14, 7d10, और लास्ट में आपका फिर आ जाएगा एक घर वाला 7F14। ठीक है,
तो चलने का जो हम क्रम सीखा, चलने का क्रम हमेशा, ठीक है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अब आ जाओ, अब हम कुछ चलते हैं जरा एग्जाम्पल को लेकर के। सर इसको यदि बनाएंगे कैसे हम, तो आइए सीखते हैं बनाने के लिए। देखो सबसे पहला काम करेंगे वही अपना हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो सबसे पहले हम इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसको लेकर चलते हैं तो इसमें एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन, लेकिन विन्यास निकलता है किसका, तो इलेक्ट्रॉन का। तो हुन्स नियम पर अगर हम बात करते हैं इसका, तो पहला घर में अगर प्रवेश करेंगे तो 1s2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, पहला घर घुस गया, S2। अब देखो 2 क्या बता रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सर, लेकिन हमारा है कैगो, तो एगो, तो कहते कम हो बट ज्यादा ना हो, तो इसको मिटा देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, यह आपका बन गया हाइड्रोजन का 1s2, 1s1। बोलिए किसी को तकलीफ हाइड्रोजन के निकालने में? किसी के पास? बोलिए क्लियर है? अब देखो, तो हीलियम, हीलियम अपवाद ना है, इसका हो जाएगा 2s, बस ई हो गए, बेचारा अक्रिय है, इसको घेर दिया बढ़िया से बक्सा में बंद करके। अब आ जाओ, लिथियम ना आएगा अबरी, ए लिथीरी, तो बताओ अब देखो इसमें कितना घर में हम घुस रहे हैं। अच्छा, जब माइकवा आप लोग ऑन रखते हैं तो आवाज गड़बड़ जाता है कि? आवाज टकरा जाता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वीडियो ऑन कीजिए ना, तब ना कुछ चिन्हेंगे, चिन्हते हैं तो है ये नहीं किसी को हम। वीडियो ऑन करो सब मिलके, कहाँ कुल बैठल है देखेंगे ना, हो तार पर बैठल है कि खजूर पर बैठ के पढ़ रहा है? हाँ बोलो, वीडियो को खोलो फटाफट सब है, खोलो रे। सुहानी, अर्चित, सुरुचि, निशा, तन्नू, गोपी, पायल, नीरज, खोलो सब वीडियो। हाँ चलो वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन। हाँ अरे खुल के देखें कोई कैसा कैसा घर है, अपने घर वो देखेंगे ना, देखो सुहानी के पंखा कितना अच्छा चल रहा है। हाँ यह देखो, पायल रो रही है। हाँ चलो ठीक है, चल अरे अर्चित तू दिखाओ ना रे, दिखाइए, अर्चित, सुरुचि, गोपी। निकाल देंगे हम 3 गो के। हाँ चलिए ठीक है, अब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो बुआ, एल आई लिथियम, देखो तो इसमें पहला घर प्रवेश कर रहे हैं 1s2, तो 1s2, ये तो पूरा पूरी एकदम कंप्लीट हो गया, पूरा क्लियर ये आपका हो गया। अब बताओ, अब यो सर अगर आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ई घर में जब हम प्रवेश करेंगे, जब हम ई घर में घुसेंगे, ई घर में जब हम घुसते हैं, तो एकरा में तो 2s2 आपका हो रहा है, 2s2 आपका इसमें हो रहा है। जब इसमें 2s2 हो रहा है तो यहाँ पे लिखे 2 और s लिखे 2, तो गिनिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर ऊपर गिनेंगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, इसको मेटार करके यहाँ पर कर देंगे 1। बोलिए किसी को तकलीफ? बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे लेके चलते हैं। अब क्या आएगा, हो बेरेलियम, Be,
4। चलो तो देखो 1s2 और 2s2, बोलिए बन गया, बन गया ना। बोरोन 5। अब मेरी ध्यान देना, पहला स्टेप पा 1s2, दूसरा घर 2s2। अब देखो 2 2 4, एगो और बचल है, तो अब केकरा घरा में तीसरा लाइन, तीसरा लाइन। तो तीसरा लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2p। अब बताओ p के माथा पर कितना रखें, 1। p के माथा पर 1 आपका हो गया, बस क्लियर हो गया। हाँ, ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन है, माथा पर लिखा है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आपको लिखा है ना। तो ये आप फिर 1 आपका यहाँ पर है, 6 p में 6 है, d में 10 गो, f में 14 गो, तो कम लें लेकिन ज्यादा न लें। बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब चल लेते हैं c, कार्बन 6। तो ऐसे करो, अब तो सिंपल देखो, ई रहबे करेगा, इहो रहबे करेगा पूरा पूरी, और यहाँ पर खाली क्या कर दे, p कितना, बस हो गया, बन गया। 2 से केवल कर दो, कंप्लीट है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब देखो बुआ, ध्यान दो, अब देखो, अब लेकर चल लेते हैं हम आपका यहाँ सी के बाद आपका नाइट्रोजन। तो ये तो सिंपल जाएगा, साथ यही चीज फिर लिख देते हैं, ये 3 हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4, हो गया ना 8 हो, देखो तो 4 2 6 2 8। अब देखो फिर आएगा नियोन, थी फ्लोरीन F9। अब देखो 1s2, 2s2 और 2p5 हो गया, ठीक है। अगला कौन आएगा, देखिए आएगा आपका नियोन Ne10। बोलिए नियोन है ना अकेरिए, नियोन अकेरिए है, तो अकेरिए है तब P6 आना चाहिए अंतिम में। देखते हैं आते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। देखो 1s2, 2s2, 2p आ गया। अच्छा, अच्छा EAR18 है अकेरिए, तो इसमें इसमें आना चाहिए P6 लास्ट में। देखते हैं आता है कि नहीं। देखो 1s2 रहेगा सर, 2s2 रहेगा सर, 2p6 रहेगा सर। आप बोलो 2p6 के बाद आएंगे 3s2, 3s2, यहां पर लिखिए 3s2, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ हो गया खत्म। अब ई घर में 1 नंबर, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट में, तो जब 4 नंबर गेट में प्रवेश किया तो 3p6, 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 देखो 3p6, जरा जोड़िए तो एक बार, 6 2 8, 8 छो 14, 14 2 16, 16 2 18। तो बताओ यहां पर आया 6, 6 यहां पर आ गया ना, बस क्लियर है, आया ना 6। अब बताओ, और जब आप निकाले थे Fe16 कितना 26 ना हो, जब 26 निकाले थे तो उसमें आपका आ गया था अंतिम में 8। देखते इसमें छो आता है कि नहीं, अगर छो आ गया तो वो सही था, नहीं आया तो गलत ही आपका हो जाएगा। देखते निकाल के देखते, देखो पहला तो ठीक ही जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब बताओ, पहले यहाँ पर आ गए 3p6, अब इसमें घुसेंगे, अब क्या आएगा 4s2, 4s2। जब 4s2 में गया, अब आगे बढ़ेंगे 4s2 के बाद, अब इस ई घर में, 5वां घर में,
तो 3D10, तो देखो 3 दिख रहा है इधर की ना, दिखा लिखे जे, आय आय आय, झूठ नहीं, झूठ मत दिखा, तो झूठ काहे बोलते हैं। देखो साहब, आप गिनो गिनो, गिनती करो, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 6 26, ज्यादा, इसको कमाओ, एने से गिनते, 2 और 2 4, फिर 6 4 10, 10 और 2 12, 6 18, 18 और 2 20, अब 20 में जोड़ेंगे 6 तब ना 26 होगा। तो डी पर कितना गया, छो, डी पर गया छो, लेकिन अकिरिये के लिए कहे थे कहाँ, पी पर छो तब अकिरिये, यहाँ तो डी पर आया, मतलब यह अकिरिये नहीं है, मतलब वो गलत था। ठीक है, तो इसमें आपका सारा का सारा क्या राइट होगा, सही होगा, इसमें सभी के सभी आपका सही होगा और राइट होगा। तो इस आधार पर जब आप निकालते हैं, क्रिप्टन का जब निकालिएगा 36 का निकालिएगा, तो भी आपका ए आर आपका 18, उसमें P6 लास्ट में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको पूछता है, ब्लॉक को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। तो एक दो स्टेप इसको जो है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी निकाले हैं, ठीक है, तो वो आप अगर एक बार लिखना चाहते हैं तो ले लो, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपको कल मिलेगा, तो एक बार स्क्रीन शॉट मार लो, चाहे लिख लो, ठीक है, ताकि जब क्लास करें, या फेयर कॉपी में भी होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, फेयर कॉपी में आपके पास होगा। आप क्या करिएगा, 1 से लेकर के जो 50 तक बनाए थे ना वो बोला, उसी प्रकार से 1 से 50 तक इसको भी आपको बनाना है। ठीक है, 1 से 50 तक जो है आपको इसको ये बना करके सेंड कर देना है। ठीक है, मैथ वाला 10 पेज, मैथ वाला 10 पेज, ठीक है, और जो आपका है हम एगो बात बोल रहे हैं, आपका टेस्ट होने वाला है, जानते हैं किसमें, संस्कृत में। अच्छा, एक बार टेस्ट आपका हुआ था ऑफलाइन संस्कृत में, कितना कितना पाठ तक के हो गया है, छो तक के हो गया है ना, 1 से लेकर 6 तक हो गया है ना। अच्छा, तो अगला हम कर देते हैं, 1 से लेकर के 6 हो गया है, तो 1 से लेकर 10 कर देते हैं। हाँ तो ठीक, अच्छा 1 से 9 तक कर देते हैं, तो 1 से 9 तक आज कौन दिन हो गया, बुध हो गया। ये टेस्ट आपका दोनों जगह टेस्ट होगा, ठीक है, ऑफलाइन भी टेस्ट होगा और यहाँ भी टेस्ट होगा, ऑफलाइन ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 9 पाठ तक संस्कृत में, इसके बाद हिंदी लेकर चलेंगे। 1 से संडे क्या चीज का टेस्ट है, मैथ का है, तो शनिवार के ले लेते हैं वो, हिंदी का भी टेस्ट है, अरे तो बहुत टेस्ट हो रहा है तब। हाँ, अच्छा सुनो ना, हिंदी का भी स्थगित करते हैं, मैथ के 2, ठीक है, और हिंदी को रोक करके पहले कर लेते हैं, संस्कृत एक बार पूरा कर लेते हैं 1 से 9 तक, हिंदी को भी स्टॉप करते हैं, हिंदी का स्टॉप कर करके मैथ के दे देना संडे के, और शनिवार के जो आपका ये हो जाएगा शनिवार के, ठीक है, शनिवार का आपका ये हो जाएगा। तो तैयारी कर लो बढ़िया से, 1 से लेकर के 9 पाठ तक का तैयारी कर लो। ये चलिए सुरुचि, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करिए। हाँ, कौन कौन है वहां पे, की पढ़ रहा है, अरे आप लोग के पास मोबाइल नहीं है घर पर, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ, तो आप लोग जुड़ते क्या, सन्नी, आकाश, यही ना कि क्लास कर लूं, क्लास पढ़ाते हैं तो 2 से 3, जिसके पास मोबाइल है वो जुड़ जाओ, ठीक है, जिसके पास मोबाइल है वो जुड़ जाओ,
2 से 3 क्लास ले रहे हैं, और क्लास करने का तो अब यहाँ चलाना पढ़ने के लिए। ठीक है। द, दसवां दसवां एक बार आपको री हो जाएगा। क्या बोलिए, सब ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है। जिसके पास मोबाइल है वो जुड़ जाओ, 2 से 3 पढ़ा रहे हैं, और 2 से 3 जो है आप लोग क्लास कर लीजिए। ठीक है, एक बार 3 के बाद फिर यहाँ आके पढ़ लेना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क कंप्लीट, हाँ हाँ बोलो, बोलिए। संस्कृत का ऑफलाइन रहेगा, हाँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, चलिए तैयारी कर लीजिए आप लोग, होमवर्क करिए कंप्लीट। ठीक, बाय।